अधिष्ठापन समारोह में भारत विकास परिषद की नई टीम ने ली शपथ। भारत विकास परिषद सिरसागंज में महेश गर्ग को मिली अध्यक्ष की कमान। सचिव बने अंशुल खंडेलवाल और आनंद भोजवानी फिर बने कोषाध्यक्ष। भारत विकास परिषद सिरसागंज शाखा का अधिष्ठापन समारोह का आयोजन सिरसागंज नगर के इटावा रोड स्थित हीरा रिसोर्ट में किया गया। नवीन पदाधिकारियों को सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने की शपथ दिलाई गई। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी महेश गर्ग को दी गई तथा सचिव की जिम्मेदारी अंशुल खंडेलवाल और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी आनंद भोजवानी को सौंपी गई। नए सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ दिलाई गई। समारोह में भारत विकास परिषद के प्रांत स्तरीय पदाधिकारियों में राहुल गर्ग, उमेश बंसल, हरीश सुनीजा मौजूद रहे। इस समारोह का कुशल संचालन डॉक्टर अमित गर्ग द्वारा किया गया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश गर्ग ने कहा, भारत विकास संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रहा है। यह संगठन समाज सेवा में सबसे अग्रणी है और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं पूरी टीम के साथ निष्ठा से निभाऊंगा। समारोह में आए हुए सभी अतिथियों तथा मौजूद लोगों का स्वागत किया गया एवं सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सिरसागंज चेयरमैन रंजना सिंह, गुरुदत्त सिंह, डॉक्टर विशाल गुप्ता, नीरज दोनेरिया, शुभम गुप्ता, आकाश मित्तल, दीपक जैन सहित आदि लोग मौजूद रहे। विकास परिषद की नई शाखा का गठन हुआ है। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी, उनसे जान लेते किस तरीके के लोगों को दायित्व दिए गए और किस तरीके से काम किया जाएगा। सर, किस तरीके से काम किया जाएगा? भारत विकास परिषद से कितना काम किया जाएगा? भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है जो कि भारत के राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण में विगत 1963 से कार्यरत है और जिसका कार्य समर्थ संस्कारित भारत का निर्माण कराना है, जो कि अपने सेवा और संस्कार के कार्यों के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। और इस संस्था के लगभग पूरे भारतवर्ष में 1600 से अधिक शाखाएं हैं और लगभग 1 लाख के करीब दंपत्ति सदस्य हैं। यह भारत विकास परिषद भारतवर्ष की एक अकेली संस्था है जो दंपत्ति सदस्यता देती है। अन्य संस्थाओं में तो पुरुष सदस्य या प्रधान संस्था होती है या महिला प्रधान होती है। ये दंपत्ति होती है, पति और पत्नी दोनों ही सदस्य होते हैं इसके भारत विकास परिषद के। और भारत विकास परिषद आज सिरसागंज के 21वां अधिष्ठापन है। यह काफी हमारी पुरानी ब्रज प्रांत की शाखा है जो 20 वर्ष पूर्ण कर चुकी है और आज 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। और जिसमें आज हमारे ब्रज प्रांत के प्रांतीय महासचिव श्री हरीश सुनीजा जी के द्वारा सिरसागंज शाखा के अध्यक्ष श्री महेश गर्ग जी, सचिव श्री अंशुल खंडेलवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री आनंद भोजवानी जी एवं महिला संयोजिका श्रीमती मोनी जी को शपथ ग्रहण कराई है, जो कि सत्र 24-25 में कार्यरत रहेंगे। और इस कार्यक्रम में आगरा से हमारे मध्य ब्रज प्रांत अध्यक्ष श्री उमेश बंसल जी भी पधारे हैं और जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में सभी शाखा के जो सदस्य हैं उनमें एक उत्साहवर्धन किया है। और यह शाखा निरंतर कार्य कर रही है और जिसमें श्री नीरज दोनेरिया जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर अमित गर्ग जी और प्रशांत जैन जी के अतिरिक्त सिरसागंज की महान विभूतियां सम्मिलित हैं। आप लोगों ने 5 बिंदु रखे: सेवा, संस्कार और समर्पण। संस्कार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उस तरीके से भारत विकास परिषद किस तरीके से काम करने जा रहा है उसकी? संस्कार भारत विकास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, भारतीय संस्कृति में कि भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की अलग जगाना। और जिसके जो कार्य हैं, जैसे कि भारत को जौनप्रतियोगिता संपूर्ण भारत का, उसमें आप कुछ भी जानकारी है वो उस पुस्तक के माध्यम से और उस प्रतियोगिता के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य प्रतियोगिता कराना नहीं है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे बच्चों में भारत की जानकारी मिले, हमारी पुरातन संस्कृति क्या रही है जिसके बारे में जानकारी मिले। इसी तरीके से राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता जो कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के गीतों पर आधारित है, जो कि सन 1967 से लगातार चल रही है और जिसपे मैं समझता हूँ कि लगभग राष्ट्रपति जी डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, बीबी गिरी जी, इन लोगों ने इस प्रतियोगिता में सम्मिलित किया है। एक गुरु शिष्य की का हमारा जो है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम, ये निरंतर कार्य करते रहते हैं और बच्चों को और हमारी भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने में अपनी कार्य कर रहे हैं। और भी लोग पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी से जान लेते हैं। आप लोगों ने एनीमिया की बात करी, किस तरीके से अभियान भारत विकास परिषद चलाएगा लोगों के बीच में और कैसे लोगों को जागरूक करेगा इसके प्रति? देखो, जैसे हमने पहले बात की कि हम लोग सेवा, संपर्क और संस्कार के कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन इस वर्ष जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य फोकस है हमारा, वो पर्यावरण पे और महिला सहभागिता पे है।
महिला सहभागिता, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय है। महिला के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं में रक्त की बहुत कमी रहती है, और एनीमिया मुक्त भारत हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसके अंतर्गत हम मलिन बस्तियों में या जो ऐसे लोग हैं जो निर्धन लोग हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, उनका हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, और अगर उनमें खून की कमी पाई जाती है तो उनका उपचार या उनको दवाइयाँ या उनको जो भी सहायता हो सकती है वो हम प्रदान करते हैं। इस प्रकार से फिर उनके स्वास्थ्य अच्छा हो, देन उसके बाद उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्त करना, ये हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारी जो आधी आबादी है, जो कहीं ना कहीं काफी चीजों से वंचित रह जाती है, उसको हम पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। फिर हम कार्यक्रम कर रहे हैं अपने पर्यावरण के लिए। इस बार आपने देखा कि जो है ग्लोबल वार्मिंग में इतना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हम लोग पर्यावरण के विषय में इस वर्ष हमने अपना मुख्य कार्य योजना बनाई है, और पूरे देश में विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न शाखाओं के माध्यम से हम पर्यावरण के कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे, और बहुत इसका जो है हम राष्ट्रीय निर्माण में बहुत सहयोग रहेगा इस चीज का, इसमें हम तत्पर हैं। जी, अध्यक्ष की दायित्व भी दिया गया, हमसे जान लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके का निर्माण करेंगे, कैसे आप लोग क्या सोचा है? प्रांत स्तर पर जो हमें आदेश मिला है उसका हम पूरी तरह से निर्वाह करेंगे, और जो भी छोटी या बड़ी जिम्मेदारी है उसे पूरा करेंगे। और जैसा कि अभी बताया था जुनाजी जी ने और सदस्यों ने भी, तो उन्होंने जो भी मुझे दी है उसे पूरा मैं बसकर प्रयास करूंगा अपनी टीम के साथ। वो पूरी कोशिश रहेगी सारी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। दे सकते हैं प्रदेश के द्वारा जो दायित्व दिया जाएगा पूरे करते हैं। हमारे साथ अंशुल जी मिसाल लेते हैं, आपके सहयोगी, आपके सहयोग से ये पूरी संगठन चलेगा, किस तरीके से आप लोगों ने सोच रखा है इसको लेकर? मुझे जो दायित्व दिया गया है सचिव के पद का भारत विकास परिषद की सिरसागंज शाखा का, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो हमारी प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके निर्देशन में, और जो हमारे सिरसागंज में डॉक्टर अमित जी हैं, मीरा धनोरिया जी हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, इनके अनुभव के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और जो भी परिषद के द्वारा कार्यक्रम दिए जाएंगे उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रयास। और भी लोगों से जान लेते हैं, आपके अनुभव से सभी लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपील करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? देखिए, विगत वर्षों में भी जहाँ पे जितने भी अध्यक्ष बने हैं या पुरानी पीएसटी बनी है, सबने बहुत अच्छा काम किया है, और सब व्यस्त होने के बावजूद अपना समय देते हैं, और हमें राष्ट्रीय स्तर पे भी मार्गदर्शन मिलता रहता है राहुल जी का, सुनेजा जी का, और वो हमारे लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है, और हम लोग अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। इस बार जो हमारा जो पीएसटी बनी है वो यंग है, डायनेमिक है, और वो हमारे दिमाग में काफी सारी चीजें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे जो हम लोग करनी है, उन सबको हम इस बार हो सकता है कि हम पूरी करने की कोशिश करें। और इस वर्ष में हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट सिरसागंज के स्तर पे कर पाएंगे, और इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की बृहद बैठक दिसंबर में या जनवरी में करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आए और हमारे सिरसागंज में एक बड़ा आयोजन हम करें, और जिसमें कि आप लोग भी आए और उसको देखें कि सिरसागंज क्या है और क्या कर सकते हैं सिरसागंज के भारत विकास परिषद के लोग, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे इस वर्ष। देख सकते हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि बृहद प्रदेश स्तर की बैठक को लेकर भारत विकास परिषद लगातार सोच रहा है और तैयारी चल रही है। और लेकिन किस तरीके की नई कार्यकारिणी बनी है, लोग क्या मैसेज देंगे आप? नई कार्यकारिणी बहुत अच्छी बनी है, और जैसा कि हमारा प्रयास है, हम सभी सदस्य मिलकर बहुत अच्छा देने का प्रयास करेंगे, और हमको लोगों को पूरे प्रांत की टीम से बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहता है। सिरसा में हमारी बहुत छोटी सी जगह है, उसके बावजूद हमारे नगर के सभी सदस्य बहुत अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम आगे करने का पूरा प्रयास करेंगे। देख सकते हैं सभी लोग एकजुट होकर भारत विकास परिषद की टीम लगातार कार्य करेगी। आपसे आखिरी सवाल, किस तरीके से आप देख रहे हैं अपने पदाधिकारियों, क्या सिरसागंज मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है और जो कार्य करने की शैली है बहुत अच्छी है, और उम्मीद है आगे भी ये पूरे वर्ष भर बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। और जैसा कि इन्होंने वचन दिया है कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करेंगे, तो उसके लिए बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ भारत विकास परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी और लगातार अध्यक्ष भी सभी लोगों से बातचीत कर, आपने सुना कि किस तरीके से वहाँ लोग मिलजुल कर एक साथ रहकर भारत विकास परिषद को आगे ले जाने का काम करेंगे। सिरसागंज से आदित्य प्रताप से।